को सुप्रभात, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। चलते हैं कोविड-19 काल की ये जो क्लासें हैं, आपको शिवा स्कूल की लाइव क्लास दिखा रहे हैं। सब्जेक्ट संस्कृत है। प्यारे बच्चों, ये हमारे देश की एक गंभीर और सारे विश्व की गंभीर बीमारी ने घेर रखा है और सभी संस्थान बंद है। गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था चल रही है। हमारे स्कूल में भी ये पिछले कई दिनों से चालू है। आइए और देखिए, आज हम आपको संस्कृत की क्लास बता रहे हैं और ये संस्कृत की क्लास कक्षा 6 से और ऊपर कक्षा 10 तक आराम से सीखने की बहुत ही छोटे लेवल से मैं आपको बताऊंगा। संस्कृत को पढ़ने के लिए एक छोटी सी चीज की आवश्यकता होती है। जैसे आप अंग्रेजी पढ़ते हैं जिसमें कर्ता, क्रिया और कर्म को पढ़ा जाता है, उसी प्रकार से कर्ता, क्रिया, कर्म को हम संस्कृत में किस तरह से पढ़ते हैं ये बताने जा रहा हूं मैं आपको। हिंदी से संस्कृत कैसे बनाते हैं। पहला पाठ चलता है हिंदी से संस्कृत बनाना। देखिए, दो चीजें होती हैं। पहली चीज है कर्ता। आप सब जानते हो कर्ता। मुख्य रूप से देखा जाए तो परिवार का भी एक कर्ता होता है, मुखिया होता है, और मुखिया जो होता है उसके अनुसार ही परिवार का सारा सिस्टम चलता है। उसी प्रकार से वाक्य जब हम बनाते हैं तो वाक्य में कर्ता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। हम आपको दो चीजों से ही वाक्य निर्माण की प्रक्रिया बताएंगे, कर्ता और क्रिया। संस्कृत में कर्ता को कहते हैं पुरुष और क्रिया को कहते हैं धातु। तो हमें इन दो चीजों को सीखना है। सबसे पहले आपको बता रहे हैं हम पुरुष ज्ञान। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, 3 वचन होते हैं और प्रथम, मध्यम और उत्तम 3 पुरुष होते हैं। उसकी टेबल इस प्रकार है। बहुत सारे बच्चे जानते हैं इस चीज को, इस टेबल को जानते हैं। पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। किस तरह से टेबल बनती है, इस टेबल को आपको याद करना है। प्रथम पुरुष जो होता है उसमें 3 लिंग होते हैं और तीनों ही लिंगों में, जैसे पुरलिंग, पुरलिंग में होता है सह, तौ, ते। स्त्रीलिंग में होता है सा, ते और ता। नपुंसक लिंग में जो होता है तत्व, ते, तन।
है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में होता है त्वम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष में होता है अहम, आवाम, वयम। आप सोच रहे होंगे कि प्रथम पुरुष में तो तीनों लिंग आए हैं, मध्यम पुरुष में क्यों नहीं आए, उत्तम पुरुष में क्यों नहीं आए? तो इसकी आप चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि तीनों ही लिंगों में ये समान उपयोग में आते हैं। मध्यम पुरुष तीनों लिंगों के लिए, उत्तम पुरुष तीनों लिंगों के लिए। ये हो गई आपकी पुरुष तालिका। अब आते हैं, दूसरी आती है धातु तालिका। इसको आप एक मान लो, एक तालिका। ये आपकी तो तालिका, धातु। इसमें भी वही पुरुष, एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन। दिखाई दे रहा होगा आपको साफ। प्रथम पुरुष नागवचन के द्वारा, प्र पु पुरुष। प्र का मतलब प्रथम, पु का मतलब पुरुष। प्रथम पुरुष। पठ धातु ली है हमने, पढ़ना। लट लकार या न वर्तमान काल। देखिए वर्तमान काल में किस तरह से चलते हैं। पठती, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष पठसी, पठथा और ये पठत। उत्तम पुरुष उ पु, पठामी, पठावे, पठामे। अब देखिए ये हमारी दो तालिकाएं हैं। प्रथम पुरुष में जो कर्ता होते हैं सह, वह तौ, वे दोनों, ते, वे सब। स्त्रीलिंग में प्रथम पुरुष सा, वह है एक स्त्री। ते, वे दो स्त्री। ताहा, वे सब स्त्री। और नपुंसकलिंग में तत्, ते, तान। मध्यम पुरुष में आता है त्वम, तुम, युवाम, तुम दो, यूयम, तुम सब। उत्तम पुरुष में होता है अहम, मैं, खुद के लिए। आवाम, हम दो, वयम, हम सब। इनके अंदर पुरुष और धातु दोनों में एक संबंध होता है। वाक्य निर्माण कैसे करते हैं, इसका एक नियम है हमारी व्याकरण में।
यहां आपको नोट के जरिए बता दिया जाता है। जिस पुरुष यानी कर्ता और वचन की धातु यानी क्रिया जिससे पुरुष और वचन का कर्ता होता है, कर्ता होता है, उसी पुरुष और वचन की क्रिया आती है। जिस पुरुष और वचन का कर्ता होता है उसी पुरुष और वचन की क्रिया आती है। अब देखिए आप, जैसे प्रथम पुरुष का यदि कर्ता है इनमें तीनों में से कोई सा भी, तो प्रथम पुरुष की क्रिया ही उसके साथ आएगी। माना कि प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया आएगी। जैसे सह पठती, सा पठती, तत् पठती, इस तरह से। द्विवचन का यदि प्रथम पुरुष के द्विवचन का कर्ता है तो पठता, ते पठता। इसी प्रकार से बहुवचन का कर्ता है प्रथम पुरुष में, ते तो पठन, ता पठन। और आपको हम एक दूसरे प्रकार से और बता देते हैं इसको। जैसे मान लीजिए नंबर 1 कर्ता ये है, नंबर 1 कर्ता, नंबर 2 कर्ता, नंबर 3 कर्ता। ये विधि आपको कोई नहीं बताएगा। ध्यान से देखिए आप, कलम और कॉपी साथ में रखें और लिखते जाएं। कर्ता नंबर 4, 5, कर्ता नंबर 6, कर्ता नंबर 7, कर्ता नंबर 8 और ये 9। ध्यान देंगे आप, पता चलेगा आपको कि प्रथम, मध्यम और उत्तम में जिस तरह से 9 करता है उसी प्रकार से क्रिया के रूप भी 9 है। जैसे नंबर 1, क्रिया नंबर 2 और ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8 और ये। इसी को मैंने इसमें बयां किया है, जो मैंने आपको क्रम डाले हैं कर्ताओं में और क्रियाओं में। इसी नियम को फॉलो किया है। जिस पुरुष और वचन का कर्ता होता है उसी पुरुष और वचन की क्रिया आती है। यह आपका व्याकरण में पहला नियम। जैसे अब आपको करना क्या है, कर्ता नंबर 1 से क्रिया नंबर 1 का मिलान करना है। कर्ता नंबर 2 से कर्ता नंबर 2 का मिलान, क्रिया नंबर 2 का मिलान करना है। कर्ता नंबर 3 से क्रिया नंबर 3 का मिलान करना है और आपके वाक्य बनते चले जाएंगे। जैसे वह है, पप्पू या पेन कौन चल रहे हो, पेन दे जाइए। वह पढ़ता, वह पढ़ता है। सरल सा हिसाब है। वाक्य में पहला कर्ता है और दूसरी क्रिया, कर्ता और ये क्रिया। बात मैंने आपको शुरू में बताई थी, कर्ता और क्रिया से वाक्य निर्माण कैसे करते हैं। इसको कहते हैं कर्ता और क्रिया से वाक्य कैसे बनते हैं। कर्तृवाच्य। देखिए कर्ता यहां पर वह है,
वह का मतलब वह, ये वह रहा, वह अर्थ भी इसका वही निकलता है। वह स्त्रीलिंग में वह स्त्री, पुल्लिंग में वह पुल्लिंग, पुरुष। वे दो, तीनों का अर्थ। वे सब, वे सब। देखो सारी सुविधा दे रहा हूं मैं आपको। तुम या तू, तुम दो, अर्थ बता देता हूं मैं। तुम सब, मैं खुद के लिए, हम दो, हम सब। इस तरह से इनका अर्थ होता है और वही अर्थ इनका निकलता है। पढ़ती, देखिए कर्ता वह है। अब ढूंढ लीजिए आप यहां कहां है कर्ता वह है। अब वाक्य का पता चलेगा हमको यहां कौन से लिंग का है, स्त्रीलिंग का है या पुल्लिंग का है। पढ़ता है, पढ़ता है तो इसका मतलब पुल्लिंग का है, तो पुल्लिंग का कर्ता क्या हो गया, वह। सह, ये सह लिया। अब कर्ता नंबर 1 हुआ। अब इसके साथ में क्रिया नंबर 1 लाएंगे और वर्तमान काल का है। पढ़ता है, ता है, ती है, ते हैं, सह, पढ़ती। और बन गया हमारा वाक्य, वह है पढ़ता है। अब मान लीजिए आ गया वह है पढ़ती है। वह है पढ़ती है, तो वह है पढ़ती है कर्ता शुरू में, वह है। अब यहां पर सह नहीं आएगा, स्त्रीलिंग का वाक्य, क्योंकि पता चल रहा है वाक्य के अंत से पढ़ती है। कोई स्त्री पढ़ती है, कोई बालिका पढ़ती है, तो इसके लिए कर्ता आएगा सा। ये आपको ध्यान रखना, सा। और क्रिया, क्योंकि कर्ता 1 नंबर के है ये तीनों ही, और तीनों के लिए वही पढ़ती आएगा, एक ही नंबर, पढ़ती। ये लीजिए, वेदों पढ़ते हैं, वेदों पढ़ते हैं। तब क्या करेंगे हम, पुरुष तो प्रथम है लेकिन वचन कहां गया, 2 में, द्विवचन है वेदों। और लिंग का पता चलेगा, पढ़ते हैं, इसका मतलब पुल्लिंग है, वर्तमान काल है, वर्तमान काल की धातु हमारे पास में है। आइए पुल्लिंग में वेदो तौ, ये तौ। क्रिया का रूप 2 नंबर का आएगा, क्योंकि कर्ता 2 नंबर, कर्ता 2 नंबर, क्रिया भी 2 नंबर। पढ़ता, तौ, पढ़ता। वो सीधा हिसाब है, हल्का सा ज्ञान करना है आपको, पकड़ करनी हल्की सी। आप इस टेबल को याद कर लीजिए, इस टेबल को याद कर लीजिए। टेंस में कुछ भी नहीं है। आपने अंग्रेजी में देखा होगा, केवल क्रिया बदलती है, कर्ता और कर्म नहीं बदलते हैं, जो कि त्यों पेश किए जाते हैं, काल कोई सा भी हो, केवल क्रिया बदलती। इसी तरह से क्रिया ही हमारे यहां बदलती है, संस्कृत में भी क्रिया ही बदलती है। वे दोनों पढ़ती है, देखिए वे दोनों पढ़ती है। कर्ता कौन है, वे दोनों। पढ़ती है, क्रिया है, और क्रिया है, उससे पता चल रहा है हमको कि वाक्य स्त्रीलिंग का है और वर्तमान काल का है, ता, ती, ते हैं। आइए कर्ता लाओ, वे दोनों, द्विवचन में आ जाओ, प्रथम पुरुष के द्विवचन में, बे, ते, ये ते, वे दोनों, एक ही बात है। अब क्रिया, कर्ता 2 नंबर का है, तो क्रिया भी 2 नंबर की आएगी। क्या आएगा, पढ़ता। केवल क्या बदला है, लिंग बदला है, या कर्ता का लिंग बदल गया, या कर्ता तौ, या कर्ता ते। क्रिया वही है। क्योंकि क्रिया
किसी लिंग से संबंधित नहीं होती है, सर्वमान्य होती है। आगे देखिए, वे सब पढ़ते हैं। वे सब पढ़ते हैं, तो वे सब पढ़ते हैं में कर्ता बहुवचन है, वे सब। और पुल्लिंग का वाक्य है तो कर्ता पुल्लिंग का ही आएगा, प्रथम पुरुष आएगा, और कर्ता बहुवचन में ते होता है पुल्लिंग का, क्योंकि ये पुल्लिंग है। से तौ ते, ते ते यानी वे सब। ये लीजिए ते, अब क्रिया बहुवचन की आएगी क्योंकि बहुवचन का कर्ता है, पठंती। इसी प्रकार आ गया, वे सब पढ़ती हैं। या वे पढ़ती है, बात एक ही है। वे सब पढ़ती है तो क्या आएगा, प्रथम पुरुष बहुवचन स्त्रीलिंग, क्योंकि वाक्य का पता चल रहा है, बाद में क्रिया में लगा हुआ है स्त्रीलिंग, पढ़ती है, और करता है बहुवचन। बहुवचन में आ गए, स्त्रीलिंग में आ गए, और बहुवचन में प्रथम पुरुष ता होता है। आप यहां से मिलाओगे, प्रथम पुरुष बहुवचन तो मिलान होगा ता, ये ता। अब नंबर 3 की क्रिया आ जाएगी, नंबर 3 का करता है पठन। ताह पठन, ताह पठन। आपको 2 मिनट का समय दिया जा रहा, उतार लीजिए अपनी कॉपी में, कॉपी में उतार लीजिए, बहुत ही काम की चीज है। और कल जब हम यहां पढ़ेंगे तो आप इनको याद करके बैठेंगे। पहले आप याद कर लेंगे, इसके बाद आपको पेन निकाल के बैठेंगे क्लास में। उतार लीजिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, उसी प्रकार से प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब मैं मिटा रहा हूं, पहले नीचे से। नियम वही है, ये मैंने बताया आपको प्रथम पुरुष से संबंधित। अब मध्यम पुरुष से संबंधित बताऊंगा बात। मध्यम पुरुष में देखिए आप, ये मध्यम पुरुष है और इधर क्रिया का मध्यम पुरुष ये है। क्या कॉम्बिनेशन होता है, क्या संबंध होता है इनमें, देखिए आप। तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तो तुम यहां एक के लिए भी होता है, बहुवचन भी होता है। आप इसको तू मान लीजिए, तू पढ़ता है, तू पढ़ता है, इसे मान लीजिए आप। तो तू पढ़ता है यहां करता हो गया आपका 4 नंबर का, 4 नंबर का करता है, ये करता तू, ये क्रिया पढ़ता है, ये पढ़ता है। आपको कहां मिलेगा, 4 नंबर का करता ये और 4 नंबर की क्रिया ये। पता चल रहा है आपको काल कौन सा है, वर्तमान काल। और इसमें लिंग कोई सा भी लागू नहीं होता है, सभी लिंग समान होते हैं। तू पढ़ता है, तुम
अब इसमें एक थोड़ा सा नियम, जैसे यहां पर हलंत वाला मैं है वो हट करके अनुस्वार बन जाएगा, अनुस्वार संधि बन जाती है। क्यों? क्योंकि परे आपके आने वाला है पै व्यंजन, पटसी, त्वम पटसी, पै आ रहा है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। त्वम पटसी, यहां हलंत वाला मैं ने आकर के अनुस्वार वाला में आएगा, त्वम पटसी। करता 4 नंबर का, उसके साथ में 4 नंबर की क्रिया, और ये शाश्वत नियम कभी नहीं बदले। आगे चलते हैं। अच्छा, तू पढ़ता है के लिए भी यही आएगा, और तू पढ़ती है के लिए भी यही आएगा। आप कहोगे कि तू पढ़ती है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? इसके लिए भी आप यही लिखोगे, क्योंकि ये तीनों लिंगों के लिए समान होता है। इसके लिए भी यही आएगा, त्वम पटसी, नो चेंज। आ गया तुम दो, तुम दो या दोनों पढ़ते हो, तुम दो या दोनों पढ़ते हो। इसके लिए आपको वही मध्यम पुरुष में जाना होगा, क्योंकि तुम आ रहा, तुम, ये आ गया 2, 5 नंबर का कर्ता, द्विवचन में युवाम, युवाम। मैंने बताया था परे क्या आने वाला है 5 नंबर पर, पै, सामने, इसलिए ये मैं है जो हलंत बन जाएगा, युवाम, युवाम। अनुस्वार में बदल जाएगा पठ, पठ था। अगला है तुम सब पढ़ते हो या तुम पढ़ते हो, ध्यान रखना, तुम सब पढ़ते हो। वर्तमान काल हो, क्या आएगा? 6 नंबर का कर्ता यूयम, यू य, अनुस्वार लगा दो क्योंकि परे आ रहा है प, ठ थ। ले लीजिए, यह विसर्ग नहीं लगेगा। तू पढ़ता है या तू पढ़ती है, तुम पढ़सी, तुम दो पढ़ते हो या तुम दो पढ़ती हो, युवाम पठा। तुम सब पढ़ते हो या तुम सब पढ़ती हो, इनके लिए आएगा यूयम पठत। अगला देखिए, इसके लिए मैं आपको 1 मिनट उतारने के लिए देता हूं, उतार सकते हो। अब उत्तम पुरुष का देखिए, उत्तम पुरुष का देखिए आप, उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ में उत्तम पुरुष की क्रिया किस प्रकार से संबंधित होती है। मैं पढ़ता, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, यहां करता है मैं, क्रिया है पढ़ता हूं। तो मैं करता कहां आएगा? उत्तम पुरुष एक वचन, ये उत्तम पुरुष रहा, ये एक वचन रहा, जहां ये क्रॉस होंगे वहां मिलेगा आपको अहम, ये है। और ये अनुस्वार में बदल जाएगा अलंत वाला में, क्योंकि परे पे आएगा और क्रिया क्यों, और दूसरे हिसाब से जिस पुरुष और वचन का कर्ता होता है उसी पुरुष और वचन की क्रिया होती है। उसी नियम के अनुसार आप 7 नंबर का कर्ता है तो 7 नंबर की क्रिया ले आओ, और वो होगी पठामी। ये लो साहब, पठामी, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं, अहम पठामी, मैं पढ़ती हूं, बात एक ही। आइए द्विवचन पर, हम तो पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं, हम दो पढ़ती हैं,
देखिए दोनों की, हम दो पढ़ते हैं, हम दो का मतलब द्विवचन है, और उत्तम पुरुष का द्विवचन होता है 8 नंबर पर आवाम। आवाम में हलंत वाला जो मैं है आपका बदल जाएगा अनुस्वार में आवाम, आवाम अनुस्वार में बदल गया। 8 नंबर का करता है, 8 नंबर की क्रिया ले आइए, बन जाएगा पठाव। ये लीजिए आवाम पठाव। अगला हम सब पढ़ती हैं, हम सब पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं या हम सब पढ़ती हैं, इसके लिए सब बहुवचन आ गया, और इसके लिए होगा 9 नंबर का कर्ता वयम। ये वयम हलंत में अनुस्वार में बदल गया, क्योंकि परे आ रहा, परे यानी सामने पर व्यंजन आ रहा, इसलिए अनुस्वार में बदल जाता है पठामो। क्योंकि कर्ता आ गया 9 नंबर का, तो क्रिया भी 9 नंबर की। पठाम बहुत इजी तरीका है, आप बता सकते तीनों वाक्यों को, बहुत ही आसान तरीका है आपको हिंदी से संस्कृत बनाना। कर्म से रहित वाक्यों का, केवल कर्ता और क्रिया, बहुत ही सरल वाक्य। अब इसके अलावा आपको ये हो गया पठ, यानी पढ़ना। हल्का सा आपको होमवर्क देता हूं, जिसे आप याद करोगे। जैसे मैंने पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठाव, पठाम, ये वर्तमान काल बताया है। वर्तमान काल में एक ही थोड़ी है धातु, बहुत सारी है, और उनमें से आपको मैं 5 दे रहा हूं। जैसे आपने पठती बनाया, पठते बनाया, पठंती बनाया, उसी तरह से उनको बनाओगे आप। केवल धातु दे रहा हूं मैं। जैसे हंस, ये हंस, हंसियाने होता है हंसना। धाव, और धाव यानी होता है दौड़ना। पत, पत यानी होता है गिरना। पत यानी गिरना। लिख, लिख, लिख यानी होता है लिखना। लिख यानी लिखना। और पा या पिब यानी होता है पीना। इन 5 धातुओं को आप प्रैक्टिस करना, बनाना। जैसे हंस, हंस का जब हम बनाएंगे क्रिया रूप, तो पठ के स्थान पर हंस आ जाएगा जब बनेगा हंसती, हंसता, हंसंती। जैसे मैं हल्का सा आपको बताता हूं, ये पठ हटा दिया, आ गया हंस, तो क्या बन जाएगा हंसती। पठ को हटा दिया, लगा दिया हंस, क्या बन गया हंसता। पठ को हटा दिया, हंस लगा दिया, बन गया हंसंती। पठ को हटा दिया, हंस लगा दिया, क्या बन जाएगा हंससी। हंसथा, हंसत। अब पठ को हटा दो, यहां भी हंस लगा दो, बन जाएगा हसामी। पठावे के स्थान पर पठ हटा दो, हंस लगा दो, हंसावा। पठामे, पठ को हटा दो, हंस लगा दो, हंसामे, बन गया। इसी तरह से आप धाव का बनाओगे। हंस के स्थान पर धाव, धावती, धावता, धावंती, धावसी, धावथा, धावत, धावामी, धावावे, धावावे। इसी तरह से आप लिख का, लिखती, लिखता है, लिखंती, लिखसी, लिखता, लिखत, लिखामी, लिखावा, लिखामा। इसी तरह से पा, पा यानी होता पीना।
अप्पा धातु का लट लकार यानी वर्तमान काल में चलता है पिव की तरह, तो होगा पीवती, पीवता, पीवंती, पीवसी, पीवथ, पीवत, पीवामी, पीवावा, पीवामा। इस तरह से आप इन 5 धातुओं की प्रैक्टिस करोगे और कल इन्हीं में से वही आपका पुरुष और क्रिया धातु इन दोनों के ही द्वारा इन 5 की मदद से वाक्य बनाएंगे और आप जानोगे इस चीज को। धन्यवाद। देखते रहिए आप रोजाना